राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ भी निश्चित नहीं है। महाराष्ट्र की सियासत में भी यही हुआ है। हालांकि इसका अंदेशा पहले से ही लगाया जा रहा था, लेकिन इतना सब कुछ इतना जल्दी हो जाएगा किसी ने नहीं सोचा था। अगर अजीत पवार के एग्जिट की बात करें तो इसमें कुछ किरदारों ने अहम भूमिका निभाई है। कुछ नाम प्रमुखता से सामने आते हैं। पहला उनके चाचा शरद पवार, दूसरा बीजेपी के चाणक्य अमित शाह और तीसरा उनकी चचेरी बहन सुप्रिया सुले। सबसे पहले शरद पवार की बात कर लेते हैं। शरद पवार का नाम सबसे पहले इसलिए आता है क्योंकि उन्होंने अजीत पवार की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को भांप लिया था और वो समझ गए थे कि अजीत पवार पार्टी का साथ नहीं देंगे अगर उनका मन का काम ना किया गया हो तो। दूसरा नाम अमित शाह। अमित शाह इसलिए क्योंकि वो लगातार अजीत पवार से बातचीत कर रहे थे और उन्हें अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रहे थे। तीसरा नाम सुप्रिया सुले, अजीत पवार की चचेरी बहन। आज प्राइमरीली इन्हीं की बात इस वीडियो में होगी। दरअसल अजीत पवार का एनसीपी से मन पूरी तरह तब फटा जब उन्होंने ये चिट्ठी पढ़ी। इसमें साफ लिखा गया था कि सुप्रिया ही शरद पवार के बाद पार्टी के अध्यक्ष होंगे। उसी दिन सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अजीत पवार समझ गए थे कि चाचा शरद पवार सिर्फ अपनी बेटी को ही आगे बढ़ाएंगे और अजीत को किसी तरह की कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। दरअसल 23 जून को 2 लोगों को एनसीपी का अध्यक्ष बनाया गया था। अजीत पवार का नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं था। कई नेता तो शरद पवार के इस डिसीजन को जस्टिफाई भी करने लगे थे। 2 वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए गए ताकि किसी के पास राज्यसभा, किसी के पास लोकसभा, किसी के पास कुछ स्टेट्स राज्य जो है उनका काम दूसरे के पास और दूसरे राज्यों का काम दिया है। फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन किसी के पास कुछ फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बांट दिया गया है काम, ताकि उनके ऊपर और जिम्मेदारी उनके कंधे के ऊपर डाल दी है। हालांकि कई नेताओं का मानना है कि सुप्रिया सुले सबको साथ लेकर चलने में यकीन रखती है, लेकिन कई बार उनके मन के हिसाब से चीजें हो नहीं पाती। एनसीपी के नेता ने नाम ना बताने की शर्त पर बताया है कि आज भी अजीत पवार और उनके समर्थकों को रोकने की सुप्रिया सुले ने खूब कोशिश की थी। आज भी जब अजीत पवार के पास विधायक पहुंचने लगे तो सुप्रिया ताई ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की। उनको फोन किया तो उन्होंने नहीं उठाया। उसके बाद वह खुद उनके आवास पर गई जहां विधायकों की मीटिंग चल रही थी। वहां भी उन्होंने मनाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद वो वहां से चली आई और अजीत पवार अपने समर्थक विधायकों के साथ राज्यपाल से मिलने राजभवन चले आए। बस फिर क्या था, अजीत पवार को अपना फ्यूचर डार्क दिखने लगा और उन्होंने एकनाथ शिंदे की राह पर चलना बेहतर समझा और एकनाथ शिंदे के मंत्रिमंडल में शामिल होकर सबको चौंका दिया और 5वीं बार बन गए महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी अन्य खबरें जानने के लिए बने रहिए एबीपी लाइव के साथ।